गुड मॉर्निंग क्लास। वीडियो के इस लेक्चर में हम एक फूल की चाह कविता का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने इस कविता का इंट्रोडक्शन जाना, ये किस विषय पे लिखा गया, इसके पीछे लिखने के पीछे जो कवि थे उनकी मंशा क्या थी, ये जाना। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग एक मेन मुद्दे पे आते हैं। अपने सेकेंड पैराग्राफ से पढ़ना था। बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती थी वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लो किसी भांति इस बार उसे। ऐसी भावना किसकी है? सुखिया के पिताजी की है। ठीक, क्या होता है, महामारी फैली हुई है और इसका सबसे ज़्यादा फैलने का जो कारण है वो क्या है? लोगों के कांटेक्ट में आना। जैसे आज भी जो महामारी फैली हुई है, आप देखिए हम लोग बाहर जाने से अवॉइड कर रहे हैं, बच रहे हैं। उसी तरह से वहाँ पे भी क्या है, महामारी से बचने के लिए सुखिया के पिता जो है वो क्या चाहते हैं कि किसी भी तरह से मैं क्या करूँ, अपनी बेटी को इस महामारी से बचा लूँ। इसलिए वो सुखिया को बाहर खेलने जाने से रोकते थे। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो रुकते हैं क्या? उनका तो मन सिर्फ खेलने में लगा होता है। तो जब भी मैं उसको बाहर जाते हुए देखता था, कौन? सुखिया के पिता, तो मेरा हृदय कांप उठता था और बस यही मनाता था कि हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो कि किसी भी तरह से मैं मेरी बेटी को इस बार इस महामारी से बचा लूं। अगला पैराग्राफ है, इसमें भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। है ना? भीतर कौन सा डर था कि बेटी को बीमारी ना लगे, बीमारी ना हो। लेकिन आज क्या हो गया? वो डर जो है वो प्रकट रूप में सामने आ गया है। ठीक, प्रकट रूप में सामने आ गया है, यानी कि सुखिया का शरीर जो है वो महामारी के चपेट में आ चुका है। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने जब चेक किया, जब देखा, तो उसका शरीर एक दिवस मतलब एक दिन सुखिया के शरीर को, तनु मतलब शरीर को, ताप तप्त मैंने पाया। ठीक, ज्वर में थी वो, बहुत ज्यादा बुखार था उसको। ठीक, और ज्वर में विहल हो बोली वह, क्या जानो किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। ठीक, और उसी ज्वर में उसने क्या मांग कर ली अपने पिता से कि आप मेरे लिए क्या लेकर के आइए? देवी के प्रसाद का एक फूल लेकर आइए। फूल की मांग उसने क्यों की? हमने पिछले लेक्चर में इस पर डिस्कस किया है, बात की है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तीसरा पैराग्राफ है, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे, जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। मतलब समय का भान ही नहीं है। किसको? सुखिया के पिता को। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, जब बेटी ने ऐसी मांग की तो पिता अब कुछ भी बोलने में असमर्थ हैं। समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। ठीक, तो कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि कंठ क्षीण हो चुका है और अब कोई भी आवाज नहीं निकल रही है। और शिथिल हुए अवयव सारे, यानी शरीर की सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा जो थी वो समाप्त हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि शरीर का एक एक सेल जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय पड़ गया है, अब उसमें जान ही नहीं बची थी। है ना? और बैठा था नौ नौ उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। और ये भी था कि बच्चे की आखिरी इच्छा है तो ये भी पूरी होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुखिया के पिता नए नए उपाय सोच रहे थे, कई सारे उपाय सोच रहे थे कि कोई तो उपाय होगा जिससे मेरी बेटी जो है, मेरी बेटी को मंदिर के प्रसाद का पुष्प मिल सकता है। और ऐसा सोचते सोचते जान सका न प्रभात सजग से, यानी कि सुबह से हुई अलस कब दोपहरी, कब दोपहर आ गई ये भी पता नहीं चला। स्वर्ण
स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा। आप देखिए जब भी सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है तो आप देखिए सूर्यास्त के समय आप देखिएगा पश्चिम दिशा में जहां पे सूर्य डूबता है वहां की छटा जो है वो गोल्डन गोल्डन तरह की हो जाती है, सोने के रंग की हो जाती है। तो उसी बादलों को क्या कहा, यहाँ पे स्वर्ण घन कहा कवि ने। ठीक, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, यानी कब सूर्य डूब गया पता ही नहीं चला, और कब आई संध्या गहरी, मतलब कब संध्या आ गई, कब बहुत अधिक रात हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। ठीक, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। देखिए प्रकृति हमें तभी खूबसूरत लगती है, तभी अच्छी लगती है जब हमारा मन प्रसन्न हो। यदि हमारा मन दुखी है किसी कारण से तो आप देखिए हमें प्रकृति भी दुखी नजर आती है। आज यही स्थिति किसके साथ हुई है, सुखिया के पिताजी के साथ हुई है। क्या कह रहे हैं, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। एक ठीक, सभी ओर से क्या अर्थ है, देखिए बाहर तो अंधेरा था ही क्योंकि रात्रि हो चुकी थी, लेकिन कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा था, तो मन के अंदर भी अंधेरा था। ठीक, तो चारों तरफ दिखाई दी बस अंधकार की ही छाया, हर तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था, मतलब बाहर रास्ता नहीं दिख रहा था और अंदर कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा था। और मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरी छोटी सी बच्ची को हरने के लिए, उसको ग्रसने के लिए, यानी उसकी जान लेने के लिए कितना बड़ा तिमिर आया है ना, कितना बड़ा जो है ये अंधकार चला आया है। और ऊपर आप देखिए कभी आप लेटेंगे तो क्या बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, है ना, रात्रि के समय आसमान में। तो ऊपर विस्तृत मतलब बहुत दूर में फैले हुए महाकाश में, आकाश का जो आकार है बहुत बड़ा है, इसलिए उसको महाकाश कह दिया गया। ठीक, जलते से अंगारों से, आज जो है वही तारे, जब बहुत सुकून देते हैं चांद तारों को देखना अच्छा लगता है, आज वही तारे जो है वो अंगारों जैसा प्रतीत हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि सुखिया के पिता दिन भर बहुत रोए हैं और उनकी आंखें इतनी जल रही हैं कि जब वो उन तारों को देखते हैं तो उनकी आंखें झुलसने लगती है। ठीक, ऐसा लगता है कि उनकी आंखें झुलस जाएंगी। ठीक, तो क्या है आगे, जलते से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से, यानी कि आज वो तारे जो हैं वो अच्छे नहीं लग रहे, बल्कि क्या लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको देख करके आंखें और अधिक झुलस रही है। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगली वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।